हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि कल 30 सितंबर को यूटेट का पेपर हुए थे। तो पेपर जो सेकंड है उसका जो साइंस का सॉल्यूशन है वो मैंने डाल दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करा रही हूँ। इसमें जो मैंने सेट लिया है, सेट सी लिया है, तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैच कर लीजिएगा। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है साइंस के भी दे रखे हैं, तो मैं उनको भी करवाऊंगी और जो मैथ्स का है उनको भी पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन करवाऊंगी, ताकि आपके जो माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान पद्धति का दृष्टिकोण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला है विज्ञान पढ़ाने की सबसे अपरिहार्य विधि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रायोगिक विधि। आप सब लोग जैसे जानते होंगे कि विज्ञान में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो इसका जो अच्छी विधि है विज्ञान की वो है प्रायोगिक विधि। अगला है खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला परिरक्षक है, यानी कि परिरक्षक नहीं कौन सा प्रिजर्वेटिव है ये हमको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। ये मैंने जो अपने साइंस की वीडियोज है उसमें करा रखा था। अगला है निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है। इसमें से थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकाशिक परिघटना के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांश प्रदीप्त होता है, तो ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक में क्या है कि हमको जो कुछ चीज़ है वो हमको परिवर्तित करके दोबारा वही चीज़ क्या होती है, मिल जाती है। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जल का अगर हम वाष्प बनाएं तो उस वाष्प को दोबारा हम जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है व्यवहार संशोधन के शिक्षण अधिगम का उत्पाद है। दूसरा है विज्ञान पाठचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। थर्ड है शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। इसमें मुझे जो सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें सेकंड वाले में क्या दे रखा मूल्यांकन नहीं होता है, तो फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकेंड की नियत चाल से चल रहे हैं, मेरी को ग्राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि लड़का किस में है, यानी कि विराम में है। दूसरा है त्वरित गति में है। तीसरा है बिना त्वरण के गमन कर रहा है। चौथा है एक समान वेग से गमन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, त्वरित गति में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम क्या है हरे पत्ते में एक वर्ण के रूप में उपस्थित रहता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित कक्षा की विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं विज्ञान द्वारा बोर्ड पर एक नई समस्या को हल करने के चरणों को करीनों से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है समूह कार्य और समूह समस्या समाधान को हतोत्साहित किया जाता है। थर्ड है इस बात पर जोर दिया जाता है कि गणित अनिवार्य रूप से एक ठोस विषय है। चौथा है किसी समस्या से संपर्क करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला है 439 के लिए सही रोमन अंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। अगला है यदि 1/11 इक्वल टू x/121 इक्वल टू 132/y है, तो x + y/11 का मान कितना होगा। तो हमको इसको सॉल्व करते हैं।
तो पहले क्या करेंगे, हम इन दो टर्म को लेंगे। तो 1/11 इक्वल टू x/121 हो जाएगा। 11 से 121 कितनी बार कटा, 11 बार कटा, तो x इक्वल टू हमको 11 प्राप्त हो गया। तो x का मान प्राप्त हो गया। अब हम y का मान प्राप्त करेंगे। y का मान प्राप्त करने के लिए हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेंगे। तो 1/11 इक्वल टू 132 अपॉन y लिखेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 132 आ जाएगा। ठीक, x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस वैल्यू को इस पे पुट डाउन कर देंगे। तो 11 प्लस 11 इंटू 132 अपॉन कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हम ऊपर वाले से यानी कि इस वाले से 11 कॉमन लेते हैं तो ये कितना अंदर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 132 हो जाएगा अपॉन 11। 11 से क्या कट गया, 11 कट गया। तो एक धन 132 कितना हो गया, 133 हो गया। तो राइट आंसर कितना हो गया, 133। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका जो एचसीएफ है 8 है तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो 5:6 माना मैंने कि संख्या क्या मानी, एक मानी 5x, दूसरी क्या मानी 6x मानी। तो इसमें जो आप लोग सब जानते होंगे कि एचसीएफ क्या होता है, सार्वगुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो x क्या हो गया यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया, x से एचसीएफ हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम, ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5x और 6x हो जाएगी। तो x का मान हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो पहली जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5 कितना होता है 40 होता है। 6 इंटू 8 कितना हो गया, 6 कितना होता है 48 होता है। तो पहली संख्या 40 हो गई, दूसरी संख्या 48 हो गई। तो 40 और 48 का क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और यानी कि 5 और 6 फिर आएगा। इसको जो टोटल गुणा करके कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या का अनुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 5:12, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है, पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10x अपॉन कितना हो जाएगा 5, यानी कि 11x अपॉन 5। इस वाले का मान कितना हो गया, 11x अपॉन 5 हो गया। अगर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं तो 2 अंदर कितना है, x प्लस 12 3 कितना होता है 36 होता है, अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 36 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 में से 3 गया, कितना हो गया 33 आ जाएगा। तो x प्लस 33 अपॉन 3 लिखेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 33 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा था, 11x अपॉन 5 आ रहा था। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको यहाँ गुणा करेंगे और इसको यहाँ गुणा करेंगे, उसको अंदर गुणा करेंगे। ठीक, ओके, इस 3 से 11x को गुणा करेंगे तो ये 33x आ जाएगा। यहाँ से 5 दूना 10, 10 से अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 33x इसको टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस कितना था 33 था, तो 10 आ जाएगा। यहाँ से 5 से गुणा किया था तो 10x प्लस कितना हो गया 330 हो गया। अब 33x यहाँ पे आ गया, तो 33x माइनस 10x हो जाएगा। 33x माइनस 10x स्क्वायर टू कितना था 330 था। अगर हम इसको घटाते हैं तो 23x आ जाएगा स्क्वायर टू 330। तो x स्क्वायर टू कितना आ गया 330 अपॉन 23 आ गया। तो 23 अपॉन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी है, हमको पूछा है। अभाज्य संख्या का क्या होती है, जिसका जो है फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो अपना फैक्टर। ठीक, तो 15 के तो एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। 5 भी होता है, 3 भी होता है, 1 भी होता है और खुद 15 भी होता है। ठीक, और ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 33 का फैक्टर 11 भी होता है, 33 और 1 भी होता है। ठीक,
अगर हम इस वाले को देखें 41 और 43 को, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि क्रमागत है। इसमें ऊपर से क्या लिखा है, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 31 और 41 भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है एक दूसरे से, जबकि ये क्या है, एक दूसरे के पास पास में है। तो ये क्या हो जाएंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तीलियां हैं, तो दो क्रमागत तीलियों के एक जोड़े के बीच का कोण कितना होगा, ये हमको पूछा है। तो एक पहिया है, पहिया ऐसा होता है, तो इसमें टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमने ऐसी ऐसी तीलियां लगा रखी है, तो इसमें जो टोटल कोण होता है यहाँ पे कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनता है। तो इसमें कितनी तीलियां हैं, 45 है। दोनों क्या है, क्रमागत रूप से लगी हुई, यानी कि एक दूसरे का जो स्पेस है इन दोनों के बीच में क्रमागत दोनों के बीच में वो क्या है, समान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इससे क्या करना पड़ेगा, 45 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 अपॉन कितना करेंगे, 45 करेंगे। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये कितनी बार 45 से 360 कितनी बार कटता है, 8 बार कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए चित्र में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल U का मान कितना होगा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें U Q S को देखें, तो हमको सीधे सीधे पता है कि इन दोनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, इस वाले का मान 180 हो गया। अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें, इसका मान भी कितना हो गया, 180 हो गया। चाहे हमको अंदर के कोण, इसका मान पर्टिकुलर, इसका मान पता नहीं हो, इसका मान पता नहीं हो, उसका मान पता नहीं, लेकिन हमको ये तो पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, वो होता है 180। तो इसका मान 180 हो गया, इसका मान 180 हो गया, यानी कि सभी कोणों को क्या कर रखा है, इसने जोड़ रखा है। तो क्या करेंगे, 180 प्लस 180 कर देंगे, अपॉन 180 प्लस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कितना आ गया, 16 6 2 3, यानी कि 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 क्या होती है, शीर्षों की संख्या होती है। अगला है, यदि x रेशियो y = 2:3 है, तो 3x + 2y रेशियो 9x + 5y का मान कितना है, ये हमको पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे, x/y = कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। x का मान कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 y आ जाएगा। ठीक, x का मान 2/3 y आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, x का मान पुट डाउन कर देंगे, तो 2/3 इंटू y इसका मान रख देंगे, x का मान। तो 3 x का मान कितना आ रहा था, 2/3 y प्लस 2y। ठीक, अपॉन कितना आ जाएगा, 9x है, तो x का मान 2/3 कोष्टक नहीं लगाना है यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, ये कोष्टक नहीं है, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 2/3y, x का मान ये है, प्लस 2y अपॉन 9 इंटू 2/3y प्लस, यहाँ पे एक दिखाई नहीं दे रहा कितना है, 1 मिनट देखना, यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे है 5y। अगर हम 3 से 9 को काटे को कि तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, यानी कि 2y प्लस 2y आ जाएगा। नीचे आएगा 3 दूना 6, 6y/5y आ जाएगा। ऊपर 2y प्लस 2y 4y, नीचे आ जाएगा 6y प्लस 5y, यानी कि 11y। नीचे कितना था, 11y, ऊपर कितना आ रहा था, 4y। अगर हम y से y कट गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, 78 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनः मिलाए गए पानी की मात्रा होगी, यानी कि पानी की मात्रा कितनी हो गई, ये हमको पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माना मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे इनका अनुपात 8:5 लिखा है इन्होंने। तो मैंने क्या माना कि 8x क्या है, दूध है, और 5x क्या है, पानी है, ये हमने माना।
तो 8x दूध हो गया, 5x पानी हो गया, इसको जोड़ के कितना आना चाहिए, 78 लीटर आना चाहिए, यानी कि टोटल हमको 78 लीटर तो दे रखा है। तो क्या करेंगे, 8x प्लस 5x इसको टू 78 करेंगे। अगर हम 8 और 5 को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 13x इक्वल टू 78। तो x इक्वल टू 78 अपॉन 13 आ जाएगा। तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा 6 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो 8x पहले था, दूसरा था 5x, यानी कि दूध कितना हो गया हमारा, अगर हम x का मान यहाँ पुट डाउन करें तो 8 की कितना हो गया, 39 हो गया। और पानी की मात्रा कितनी होगी, 6 पंची कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि 48 और 30 हो गया। ठीक हो गया, हमको दूध की मात्रा पता लग गई और पानी की मात्रा भी पता लग गई। अगर हमको दूध और पानी दोनों की मात्रा पता लग गई तो इसने कहा है पुनः पानी मिलाना। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको पानी में चेंज करना है, पानी मिलाना है, बाकी क्या करना है, सेम रखना है। तो दूध की मात्रा आ रही थी 48 और पानी की मात्रा आती 30। माना हमने वाइस में पानी मिला दिया तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, बोला 3/4 हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 से अगर हम इसको काटें तो 3 कम 3 3 छक्के कितना होता है, 3 छक्के 18 होता है। और क्या करेंगे, अब इसको क्या करें, 16 कितना आ गया, 30 प्लस वाई इसको टू 1/4 आ गया। यानी कि 16 से क्या करेंगे, अब 4 को गुणा करेंगे, इसको टू में ये आ जाएगा। ठीक, तो 16 × 4 इसको टू कितना आ गया, 16 × 4 × 30 प्लस कितना आ रहा था, y आ रहा था। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। 64 इसको टू 30 प्लस y आ जाएगा। तो y का मान, यानी कि y क्या था हमारा, जो हमने एक्स्ट्रा पानी मिलाया था। अगर हम 64 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 34 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण पटरी और प्रकार का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो वो कोण है 85 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कथन है। तो पहला है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है। दूसरा है असत्य, क्योंकि गणित सटीक है। तीसरा है सत्य, क्योंकि त्रुटियां उसके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। चौथा है असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। तो हमको ये तो पता है कि अगर हम क्या करें, कुछ त्रुटि कर दे गणित में, तो हमको पता है कि उससे हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं कि यानी कि क्यों ये जो है त्रुटि हुई है। ठीक, उससे हमको पता लगता है, यानी कि ये अगर त्रुटि हुई तो बच्चों के सोच को बताएगी कि बच्चा किस दिशा में सोच रहा है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। आप इसे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस ... 8 पदों तक मान ज्ञात करना है। ये क्या दिख रहा है हमको, प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का क्या है, योग दिख रहा है। तो हमको घनों का योग दिख रहा है। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के जो घन है उनके योग करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। n का मान कितना है, 8 क्या है, पद है। तो 8 रख देंगे यहाँ पर, 8 यहाँ पे 9 आ जाएगा, अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 8 × 9/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, 9 चौको 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, हमको इतना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर है 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 है। अगर हम क्या करें, हम 4 की पावर 90 क्या लें, कॉमन लें। ठीक, इन तीनों में से। ठीक, तो अंतर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर 1 है तो 4 बचेगा, 4 की पावर यहाँ पे 2 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, 4
धन 16 धन 64 कितना, इसको टोटल जोड़ के कितना आ रहा है हमका 84 आ रहा है। बाहर पे कितना है 4 की पावर 90 है। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि 84 किस संख्या से कट रहा है। 84 जो कटता है वो कटता है 60 से, क्योंकि 84 है अगर हम 7 से काटे तो 7 कम 7 7 दूना 14 यानी कि पूरी बार कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 264 की होल ऑफ पावर 102 प्लस 264 की होल ऑफ पावर कितनी है 103 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बता रखा है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 102 यानी कि जो पावर में है उसको हमेशा क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर कितना आएगा हमारा, 4 दूनी कितना आ जाता 8, 22 यानी कि 4 पंचे 20। यहाँ पे शेषफल कितना बचा 2 बचा। अब हम इस शेषफल को, हमको सिर्फ मतलब होता है रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। अगर हम 4 की पावर 2 करें तो इसका जो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 16 आता है। तो इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि इस वाले का इकाई का अंक हमको पता लग गया कि 6 है। ठीक, अब अगला वाला देखेंगे हम 103 का, तो इसको 4 से भाग देंगे फिर से, तो 4 एकम 4 दूनी कितना होता है 8, 23 आ गया, 4 पंचे कितना होता है 20। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, इसका 3 क्या, इसका रिमाइंडर बच गया। तो 3 रिमाइंडर बच गया, तो 4 की पावर, इसका जो इकाई का अंक है उसकी पावर कर देंगे हम 3। तो 4 चक्कू कितना होता है 16, 16 चक्कू कितना होता है 64 यानी कि 64 हो गया। तो 4 क्या हो गया, इसका इकाई का अंक हो गया। इसका कितना आ रहा था 6 आ रहा था, इसका आ गया 4। तो इसको जोड़ के कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि जो इसका इकाई का अंक 10 का कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3 लेस देन x लेस देन 10 और 5 क्या है, y क्या है 5 से बड़ा और 15 से छोटा है, तो x अपॉन y का मान हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर हम इसको न्यूनतम मान निकालना है, अगर न्यूनतम मान कब करेगा, जब क्या होगा जो ऊपर वाला यानी कि अंश वाला जो टर्म होगा वो छोटा होना चाहिए और y वाला टर्म यानी कि हर वाला टर्म क्या होना चाहिए सबसे बड़ा होना चाहिए, तब क्या आएगा हमारा न्यूनतम मान आएगा। ठीक, x का जो न्यूनतम मान है यहाँ पे 3 दे रखा है और y का जो अधिकतम मान है वो है 15। तो 3 पंचे कितना होगा 15, तो 1/5 इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाने वाला ज्यामितीय निरूपण कौन सा होता है, तो पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 322 हो तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करती हूँ फॉर्मूले से सॉल्व करूँगी इसको। तो अगर मैं क्या करूँ x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँगी तो इसका इक्वल टू कितना आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ए बी यहाँ पे लिखते हैं a का मान x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 4 x की पावर 4 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 है, तो यहाँ पे मान दे रखा है कि 132 है, यहाँ पे मान रखेंगे प्लस 2 करेंगे। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 322 प्लस 2 आ जाएगा। इसको जोड़ के कितना आएगा 324 आ गया। ठीक, अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका वर्ग 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अंडरूट ले लेंगे इसको हटा के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अंडरूट 324 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब हमको ये प्राप्त हो गया कि इसका मान कितना हो गया 18 हो गया। फिर से हम फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे, अगर हम x माइनस 1/x x अपॉन 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस कितना होता है 2 होता है। ये मान हमने निकाल दिया है। ये मान कितना आ रहा था इसका टोटल मान आ रहा था 18 माइनस कितना है 2 है, तो इसको माइनस करके कितना आएगा 16 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x माइनस 1/x
का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ हटाएं और यहाँ पे अंडर रूट लगा दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है। बहुभुज दिया है तो न्यूनतम, अगर हमको एक त्रिभुज है तो ये भी क्या है, एक बहुभुज है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होता है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अगला है, एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अगर हम एक वर्ग को ऐसे बनाएं तो अगर हम इसको सममित रेखा का मतलब क्या होगा कि वो जो हमको आकृति दे रखी है उसको बराबर भागों में हमको बांटना है। तो हम वर्ग को कितने तरीकों से बराबर भागों में बांट सकते हैं, वही तरीके क्या हो जाएंगे, इनकी सममित रेखाएं हो जाएंगी। अगर हम इसको ऐसे माने, इनकी इसका एक डायगोनल है, इसको ऐसे माने तो एक तो ये हो जाएगा कि इससे बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ये वाला डायगोनल देखें तो ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अगर हम ऐसे काटें तब भी ये वाला और ये वाला प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ऐसे काटें तो ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या हम 4 तरीकों से इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 1 है तो कहलाती है। जैसे कि महत्तम समावर्तक जिसका 1 होता है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए। माना कि मैंने क्या लिखा, क्षेत्रफल उसका LB है, मैंने मान लिया। लंबाई को क्या किया, इसने 2 गुना किया, मैंने 2L लिख दिया। चौड़ाई को क्या लिख दिया, आधा लिख दिया। ठीक। तो अगर हम इसको ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, फिर से क्या आ गया, LB आ गया, यानी कि पहले वाला क्षेत्रफल ही आ गया। तो इसमें क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को एक साथ रखा गया है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमको 2 घन दे रखे हैं, उसको एक साथ ज्वाइन कर दिया तो हमको दिखाई देगा कि उसकी जो लंबाई में चेंज आएगा, बाकी उसकी ऊंचाई में चेंज नहीं आएगा, उसकी चौड़ाई में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगी, उसकी लंबाई चेंज होगी। तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अगर हम 2 घन मिला रहे हैं 8 सेंटीमीटर वाले तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 16, और चौड़ाई तो 8 है और ऊंचाई भी कितनी है, 8 है। तो इसको सीधे फॉर्मूले में रखते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो L का मान कितना है, 16 × 8 हो जाएगा, बाहर से 2 है, प्लस BH कितना हो जाएगा, 8 × 8, क्योंकि ये बराबर है। और कितना हो जाएगा, दूसरा लंबाई यानी कि 16 और ऊंचाई H कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 है। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 16 × 8 कितना होता है, हमारा होता है 128 होता है। फिर 8 से गुणा किया तो 64 होता है। फिर 16 से 8 को गुणा किया तो 128 हो गया। ये टोटल हमको जोड़ के कितना मिल रहा है, टोटल मिल रहा है हमको 320 मिल रहा है। आप इसको अपनी कॉपी में जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ा है तो 320 2 × 320 हो गया। अब 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 640 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4% की वृद्धि की जाती है और हर में 300% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी जो भिन्न आता है वो 20/17 आता है। तो मूल भिन्न क्या आती है, हमको बताना है। अगर मैंने क्या माना कि x/y क्या है, एक हमारी भिन्न है। x में कितनी की वृद्धि की, 400% की वृद्धि की, y में 300% की वृद्धि की। तो वृद्धि को कैसे लिखते हैं, x + 400% की वृद्धि की, यानी कि 400 x/ कितना आ जाएगा, 100। नीचे y था तो y + 300 की गई है, 300 y/ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से x को गुणा किया, इनके 100x + 400x यानी कि 500x यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। नीचे अगर 100y + 300y हो जाएगा, 400y हो जाएगा। यानी कि ऊपर कितना है, 500x अपॉन 100 और नीचे कितना है, 400x कितना है, 100। 100 से कितना कट जाए, 100 कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 500x अपॉन 400x 500x अपॉन 400y।
ठीक। इक्वल टू इसकी जो वृद्धि की जाती है तो इसमें इसका परिणाम कितना आता है 20/17 बोल रखा है। तो इक्वल टू में कितना रख देंगे 20/17 रखेंगे, 0 0 0 0 कट गया तो 5x/4y इक्वल टू 20/17 आके 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, x/y इक्वल टू आ जाएगा। तो x/y इक्वल टू कितना था 20/17। नीचे कितना आ रहा था हमारा 4 आ था, इंटू यहाँ पे कितना आ रहा था 5 आ रहा था। तो 5 चौको कितना हो गया 20, 4 चौको अगर हम 4 और 4 को गुणा करें 4 चौको 16/17 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला है गणित में आगमन विधि प्रयुक्त है। तो आगमन जो विधि है वो क्या करती है, पहले हम क्या करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब क्या करते हैं हम रूल की तरफ या सूत्र कहें या रूल कहें उसकी तरफ जाते हैं। तो हमको मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू रूल में जा रहे हैं यानी कि हमको क्या मिल रहा है, हम अगर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसके बाद हम फॉर्मूला क्या करते हैं स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो एक शिक्षक के रूप में करने का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, ये तो कर नहीं सकते। दूसरा है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। अगला है कारणों का निदान और औपचारिक कदम उठाएंगे। चौथा है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे। उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठाने से कुछ नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो गणित में क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, पहले उनको कारणों को जानना होगा, फिर उसके कारणों को जानने के बाद उसका उपचार करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा और आपके जो क्वेश्चन है वो सही भी हुए होंगे। तो अगर आप यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप साइंस की जो सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।